क्या शूट करते बताएंगे? हम लोग हमारी एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न। उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे। तो भी ऐसा लगता है कि कल की बात है। और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ गया ये भाई रवि साइड। सोनाली मेरा माइक भी लगा ना। नीचे बैठना ना भाई, नीचे बैठना ना। गाड़ी आगे ले, गाड़ी आगे। चिल्ला मत यार। गाड़ी आगे ले लो। जॉनी सर बहुत बड़ा लॉस। अभी तो 5 पिक्चरें बना रहे थे वो, बगैर एक कंपनी के साथ लगे हुए थे वो। क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया, उनकी जाने से हर कोई सकते हैं ना सर। नबी गुस्सानी अरे लावा सतीश कौशिक में मेरे दोस्त हैं 45 साल से। मेरी आदत इसलिए है कि रोज़ सुबह हम बात करते थे 8 बजे, और उनके बारे में ऐसे थे में बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी भावना है, अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा सतीश जी मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को, कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था, जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास में मेरे बेंच पर बैठे थे, और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई, और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से शायद अपने भाइयों से, माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होता है, और वो सहारा जो है वो आज एक एंड वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। बतौर एक्टर, बतौर कलाकार, उनके
उनका जैसा कलाकार नहीं, उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं, एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे, ज़िंदगी के हर ट्रेजेडी को वो मजाक में लेते थे। सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया, बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया। अनुपम जी, परिवार किस स्थिति में है, क्या बात कर पा रहे हैं? आप लोग उनसे लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है। दिल्ली में है, दिल्ली में बिकॉज इज़ अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है वहाँ पर। पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे, और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम आज करें। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं, अचानक से हार्ट अटैक आना? हार्ट अटैक अचानक ही आता है, हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ, मेडिकली मैं नहीं जानता, but it is the cause of the death totally is heart attack. अनुपम सर, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेकर सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं, और जब भी आप पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमरेटरी आपकी दिखती थी। जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी आपकी? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यू चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँ। मैं सतीश और अनिल, हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में है, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे, और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे। अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते तो मेरी बुराई करते थे, और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया। कल फिर मेरी बात हुई, फिर सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। एंड ग्रेट फादर, ही इज़ अ ग्रेट फादर, एंड वंशिका छोटी है। आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिज़र्व्स। एंड मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी ज़रूरी है, और that's it, और क्या कुछ। उत्तम सर, आप क्योंकि शुरुआती दिनों से अचानक चले जाना, सतीश जी का जाना, पहली बात तो हमें भरोसा नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि हम 2-3 दिन से पहले दिन साथ में थे। होली मनाई हम लोगों ने, और हमारी इंडस्ट्री के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, यहाँ तक हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, हमारी पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस है। शब्द नहीं है हमारे पास सतीश जी की के बारे में बोलने का, बिकॉज टू सून एंड टू अर्ली। इस रियली शॉक, पूरी इंडस्ट्री सत्ते में, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि खबर सच है कि गलत है, ऐसे कैसे हो गया। कल सुबह ही दिल्ली गए थे और सबके टच में थे। मैंने हाल ही में सतीश जी के साथ एक फिल्म जो हमने प्रोड्यूस भी की, सतीश जी का प्रोड्यूसर था लास्ट शो नाम से, शुभम खेर साहब भी उसमें, तो लगभग 2.5-3 महीने हम साथ में थे। तो भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा मित्र, हमारा दोस्त, हमारे भाई इंडस्ट्री का जो हमारे बीच में नहीं है। घर के नीचे हम खड़े हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, एकदम सुन्न है सब, और अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेड बॉडी जो है वो सतीश जी की दिल्ली से बम्बई शाम से पहले आ जाएगी, और बरसोवा के जो ग्यारी रोड के बिगनिंग में जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर उनका क्रिमेशन करेंगे लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब। ग्रेट लॉस, वी हैव नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट सतीश जी। पूरी इंडस्ट्री सबके में। अशोक जी, क्या कहेंगे, लास्ट मुलाकात आपकी कौन सी थी, क्या कुछ आप लोगों ने बातें की थी? सतीश जी तो लगभग रोज़ ही हमारी बात होती थी, रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि सतीश जी से हमारी बात नहीं होती, फ़ोन पे या मिलना या जुलना।
खास करके अनुपम जी के ऑफिस में अनुपम जी के काफ़ी जिगरी दोस्त रहे हैं, वो हम सब के दोस्त हैं वो सतीश। और जानदार आदमी था वो उसके चेहरे पे कभी एक किस्म का फ्राउन या एक किस्म का कभी दुख कभी दर्द हमने देखा नहीं। वो हर टाइम एक्टिव, प्रोएक्टिव, एकदम जान के साथ हर वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करता था वो, और पॉजिटिव बंदा था वो, बहुत ही पॉजिटिव था वो। कभी उसने अपने आप को हताश नहीं पाया, वो कॉन्फिडेंस देता था लोगों को पॉजिटिविटी की बातें करता था। और हर बार जब वो किसी नई फिल्म को करता था या नए प्ले को करता था, ऐसा लगता था कि अभी वो NSG से पास करके दिल्ली से मुंबई आया है और वो अभी परफॉर्म करने वाला है। मेरा वेब सीरीज़ भी उसने किया, चार्जशीट, मेरे शोज़ में भी हमने साथ काफ़ी काम किया सतीश के साथ। सो इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स रियली अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। आई डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री विल फेस दिस ग्रेट लॉस ऑफ सतीश कौशिक। उनकी फैमिली भी काफ़ी सत्य में है, उनकी वाइफ सुशील की छोटी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या ये अचानक हो गया। ये मतलब रात को जैसी खबर आई तो हम सब परेशान घूम रहे हैं, हम सब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू। अच्छा, मैं 10 मिनट में और रवि भाई जॉनी सर, ये बताइए कि आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? बहुत दुख की घड़ी है, हम सब गमगीन है, बॉलीवुड पूरा उदास है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे, वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी। तो हम लोग कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमने। और अचानक ये जो होना है, ये बहुत तकलीफदायक बात है हम सबके लिए, हम आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर, आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। और उनके मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं, यूट्यूब पे देखते होंगे आप। और बेहतरीन टाइमिंग थी उनका, अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज था, और बहुत ही ऊंचे कलाकार थे। अरे आगे नहीं जाएगी गाड़ी। वॉचमैन साइड। तस्वीरों में अगर आप देखें तो राज बब्बर अब सतीश कौशिक के परिवार से मिलकर बाहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर वो इस बात की श्योरिटी कर रहे हैं कि किसी तरह परिवार को कोई दिक्कत ना यहाँ पर हो, परिवार की लेकिन सतीश कौशिक सम्मान अंतिम विदाई होनी चाहिए। राज बब्बर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले राज बब्बर के परिवार से अमित सोनू उनकी जो बेटी है जूही बब्बर, वो यहाँ पर पहुँची थी। जो परिवार है वो इस सारे इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और ऐसे में जावेद अख्तर हो, अनुपम खेर हो, ये गाड़ी आगे लेना। अरे ये क्या किया तूने यार? अरे आग मिला गाड़ी है, गाड़ी आगे यार। पापा है, मम्मी है, वे राखी है नहीं देखिए। बाद में मैडम, आप बाद में गाड़ी अंदर लाना तो रहे सब खराब करके अगला गाड़ी दूध तोड़ी गला सबके पछवाड़ा मिलते हैं आप। क्या मिलेगा उधर? बेचना
अरे अच्छा मिलता था हम लोग तेरा ये ले तो आप उधर से इधर है, हम लोग पहले से रुके नहीं, तुम इधर नहीं। नीचे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी खत नहीं था। अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे खास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं। अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम देता है। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया, और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। तो बस सेट में उनका रहना शर्त था, और माहौल का खुशगवार होना उनकी बातों से। तो मैं यही कहूँगा कि हर तरीके से वो एक अचीवर रहे हैं जिंदगी में।
इतना जो कुछ भी उन्होंने आज तक अचीव किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बलबूते पर और अपने व्यवहार के बलबूते पर। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और हमेशा और बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते थे किसी की। तो कभी मैंने उन्हें मायूस नहीं देखा, कभी मैंने उन्हें टेंशन में नहीं देखा। जब भी देखा उन्हें अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट बांटते। तो यही कहूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूँ तो आते हैं, वो एक नक्श छोड़ कर गए हैं, वो अपनी एक पहचान छोड़ कर गए हैं। और जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, जब तक उनकी वो जिस्मानी तौर पे आज चले गए हैं, लेकिन जो उनकी खुशगवार यादें हैं, उनकी जुड़ी हुई जो खुशियाँ हैं, वो हमेशा रहते दम तक हमारे दिल में लाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फाइट कुछ तो कुछ आने भी चाबी है। बंटी वालिया बंटी वालिया जल्दी लेना छोटी कुछ तो कुछ आने भी चाबी है। बंटी वालिया बंटी वालिया जल्दी लेना छोटी ये रोहित अरे चुप रहे मारेगा ना साइड मुकेश सर गाड़ी आगे गाड़ी आगे मुकेश सर
राखी जी, राखी जी रुको, राखी जी। मुकेश सर, गाड़ी आगे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। साइड साइड। अरे भाई साहब और सेक्रेटरी। फाइट फाइट। मुकेश सर, गाड़ी आगे, गाड़ी आगे। मुकेश सर, राखी जी, राखी जी रुको, राखी जी। मुकेश सर, गाड़ी आगे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। साइड साइड। अरे भाई साहब और सेक्रेटरी। बस इस वक्त नीचे आए हैं बिल्डिंग के। तुम लोग सारी तमाम तैयारियों में उनका विभाग है। सबसे पुराने मित्र माने जाते हैं सतीश कौशल के। कई दिनों में मेरे साथ काम किया, सबसे जानते थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि अनुपम खेर अभी अभी कार में बैठ के अब रवाना होते हुए यहाँ से जा रहे हैं। और हो सकता है कि वो बाद में वापस लौटे और शमशान भूमि पर भी आए। सबसे पहले जानकारी अनुपम खेर को ही मिली थी और आप लोगों ने तस्वीरों में देखा अनुपम खेर इसी काली गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकल रहे हैं। और जब भी घड़ी में बॉलीवुड के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब सतीश कौशिक के घर से छोटी बच्ची है, उनकी टीम परिवार संख्या में है कि घटना को चला गया है। तो कैसे आपको ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी को आप जहाँ पर जितने भी हैं आप किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपेंड एंड वी ऑल केम फ्रॉम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड मेड इट अपने बलबूते पे यहाँ हमने अपना नाम कमाया, मेहनत का नाम कमाया। अभी उनकी फिल्म अभी कंप्लीट की है कागज़ टू, दूसरी फिल्म बनाने की सोच रहे थे, साथ में नाटक करने की सोच रहे थे मेरे साथ। हमने कहा यार 2 लोगों का नाटक करते हैं, 2 यंग लोगों का नाटक करते हैं एंड दैट्स इट। इट्स नॉट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। गाड़ी को अंदर जाना। सुनिए साइड में एक 10 मिनट मेरे को 15 मिनट दो, मैं जगह ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ सबके लिए। 10 मिनट दे दें मेरे को, मैं जगह ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। साइड हो जाए, साइड हो जाए।
साइड 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 बैक साइड अरे ब्लैक टी शर्ट पूरा कवर कर दो गाड़ी मिलेगा अच्छा वही होगा ना भाई। अभी आदमी लोग कुछ कम होगा आर्टिस्ट में जाएगा। आ गए। ये राजा मेरा मोबाइल पीछे ले ए बिल्ले सीधा घुसा भाई वाट लगे पूरा हालत खराब हो रहा है सीधा घुसा भाई फुल हंगामा हो जाएगा चाचा थोड़ा हट जाओ सब लोग अभी आगे से अंदर दिया गया है। करीब से दिखाना चाहूँगा करीब से दिखाना चाहूँगा और देखिए आप लोग जो है उन्हें अंतिम विदाई देते हुए ये आखिरी पल बेहद भावुक पल सतीश चलिए अब अंतिम सफर पर निकल चुके हाथ निकलना दे रहा अरे मागे सरक ना